हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 16 अप्रैल और 16 अप्रैल के सारे करंट अफेयर्स देखने वाले हैं हम लोग। और जैसा कि डेली हम करते हैं 200 से 300 अलग से जीके जीएस के फैक्ट्स भी देखेंगे, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी किसी भी सेक्टर से हो सकते हैं। और जो डेली एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं आपके इंट्रेंस होते हैं, उन सब में पूछा जाएगा। तो इस करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाने से आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलेगा। और आपको पता है 6 बजे सुबह में ये वीडियो लाइव चलती है, तो आपको सब्सक्राइब करेंगे तो टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ भी मौजूद है, और सारे पीडीएफ मैं एक साथ भेजता हूँ टेलीग्राम पे मंथ के एंड में। मतलब अगर 30 या 31 तारीख को है तो लगभग 60 से 80 पीडीएफ मैं एक साथ भेजता हूँ अलग अलग सब्जेक्ट के। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन करते हो तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होगा। अब पहला क्वेश्चन है, पोइला बैसाख किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आप देख रहे होंगे मैंने हिंदी इंग्लिश में लिखा है, तो इसे आप जैसे कहिए पहला बैसाख कहिए तो, या पोइला बैसाख। ऑल इंडिया रेडियो में मैंने यही नाम देखा था, इसलिए मैंने इसे रखा। तो ये हो जाएगा किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल सुनते आपको दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती होंगी? तो ये तो है, सबसे पहले पश्चिम बंगाल का मैप देख लो आप, इधर से ऐसे करके है। ठीक है, ये है पश्चिम बंगाल। और यहाँ के बारे में सारे जीके जीएस के फैक्ट्स याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पश्चिम बंगाल अगर आता है तो दो चीज़ें तो कम से कम ध्यान में ही आती हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस। देखिए, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, और 1913 के गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य का। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है और उपलब्धि है। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को आप इसलिए ज़रूर याद रखिएगा। फिर बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस को। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन नहीं जानता है? इन्होंने आज़ादी दिया था, इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और दिल्ली चलो का भी नारा इन्होंने ही दिया था। दो चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए। और इससे ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप क्या जान सकते हैं? तो इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी, और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये आपको याद रखना है। 1938 और 1939 में दो जगह ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं, 1938 में भी और 1939 में भी। दोनों आपको याद रखना चाहिए हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़। मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये हैं टीवीएन राधा कृष्ण। लोकसभा सीट है 42 और राज्यसभा सीट है 16। विधानसभा सीट है 294। नेक्स्ट है, यहाँ के 5 पड़ोसी राज्य हैं, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, ये आप मैप में देख पाओगे। इसके अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें, जो कि आजकल मैप में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा सिक्किम, इधर हो जाएगा असम, और ये पूरा बांग्लादेश कवर करता है, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, चलिए फैक्ट्स पे आ जाते हैं। 3 पड़ोसी देश भी हैं इसके, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अब कैसे? ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री से सवाल आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। नेपाल हो गया, इधर भूटान देखिए, यहाँ पीली वाली बाउंड्री लगी है, और ये बांग्लादेश। तो आपके डाउट्स क्या होते हैं ना, मैप देखोगे जब आप, तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे। फिर जो है, यहाँ के राजकीय पशु फिशिंग कैट, और राजकीय पक्षी किंगफिशर। राजकीय वृक्ष डेविल ब्रिज। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ये आपको पता ही है, सुंदरबन का डेल्टा यहाँ स्थित है। गंगा की सहायक नदी दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरती है, और कर्क रेखा का ट्रिक भी मैंने आपको बताया था, तो आपको याद भी होगा। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क आपको जरूर याद रखने चाहिए। गोरुमारा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क जो हैं ये वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क हैं। ठीक है, रिवर गंगा एज भागीरथी, वहाँ कहा जाता है गंगा को भागीरथी, और दामोदर छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। एयरपोर्ट यहाँ के कौन से हैं? तो एयरपोर्ट जो यहाँ के हैं वो है दमदम एयरपोर्ट, और दूसरा है पोर्ट कोलकाता एंड हल्दिया। कोलकाता पोर्ट है, मतलब बंदरगाह है, और हल्दिया भी पोर्ट है यहाँ पे कोलकाता में। तो आई होप ये सब फैक्ट्स आपको रिवीजन करके अच्छा लग रहा होगा, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल संधाने ऐप, मातृ स्मृति योजना, समृद्धि योजना, स्नेहर पोरोस योजना और प्रोचेष्टा योजना, ये यहाँ के स्कीम्स हैं।
फिर हम लोग बात करेंगे माउंटेन यहाँ के सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और संडकाफू हाईएस्ट इन वेस्ट बंगाल, ये माउंटेन है संडकाफू। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विश्व चगास रोग दिवस कब मनाते हैं? अब ये चगास डिजीज एक तरीके की डिजीज होती है, ये मनाते हैं 14 अप्रैल को। दोस्तों अप्रैल महीने के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आते हैं डेज़ वाले, जिसमें दिवस की बात करते हैं दिनम दिवस, उसकी मैंने रिवीजन कई बार कराई है, पिछले लगातार दिनों में मैंने कराई है। तो आज आपको क्या करना है, वीडियो यहीं पे पॉज करना है और पॉज करने के बाद जो भी आपको याद है उसको आप कमेंट करोगे ईमानदारी से, इससे आपका रिवीजन ही होगा। अगला है, किसने परमाणु संयंत्र के दूषित जल को समुद्र में बहाने की घोषणा की है? मतलब जो न्यूक्लियर फिजन मटेरियल होते हैं, ठीक है, उसके जो भी कचरे होते हैं उसको अब समुद्र में ही बहाएगा कौन? जापान। तो ये थोड़ा अजीब टाइप एक्टिविटी भी होगा, ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि वाटर पॉल्यूट करेगा वो, और भूमि भी पॉल्यूशन में सहायक होगा। तो आपको ये समझना चाहिए। जापान जो है, इसकी राजधानी है टोक्यो, और येन यहाँ की करेंसी है, और यहाँ के राजा अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे योशिहिदे सुगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भोहाग बिहू पर्व किस राज्य में मनाया गया? भोहाग बिहू ये मनाया गया असम में, भोहाग बिहू। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और है, मैंने कुछ दिन पहले फेस्टिवल की एक अलग से वीडियो बनाई थी, किस राज्य का कौन सा फेस्टिवल है, कितना फेमस है और मनाया कब जाता है, इस पर। तो वो वीडियो में आपको और राज्यों के बारे में डिटेल मिल जाएगा। भारत में कोरोना वायरस की कौन सी तीसरी वैक्सीन की आपातकालिक उपयोग की मंजूरी दी गई है? तो ये स्पुतनिक 5 को ये मंजूरी दी गई है। स्पुतनिक वी की इमरजेंसी यूज़ के लिए इंडिया ने ऑर्डर किया है, और कई जगह वैक्सीन ख़त्म होने के भी चांसेज हैं, तो ये स्टॉक में रहेगा। किस देश ने 2020 में चंद्रमा पर रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है? तो रशीद इस रोवर का नाम होगा, चूँकि जानते हैं ये थोड़ा उर्दू लफ्ज़ है रशीद, तो ये भेजेगा कौन? यूएई। और आपको पता ही है एक वीमेन एस्ट्रोनॉट भी यूएई, कल क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, भेजने की तैयारी कर रहा है। और यूएई की जो राजधानी है उसको कुछ लोगों ने कमेंट करके हमें बताया था, बहुत अच्छा लगा। जो लोग भी कमेंट किया उनका नाम मैं आप ज़रूर लूँगा इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो ये है यूएई की राजधानी है आबू धाबी। ठीक है, दुबई इसका एक शहर है जो कि काफ़ी फेमस है, आपको पता होगा, दुबई में ही बुर्ज खलीफा है। और ये हो गया ओमान की राजधानी है मस्कट, और ओमान की करेंसी है रियाल। ठीक है, उसी तरीके से यूएई की करेंसी क्या है? दिनार, और दिरहम भी यहाँ चलती है। ये है कतर की राजधानी है दोहा। फिर हम बात करेंगे बहरीन ये छोटा सा आइलैंड कंट्री है और इसकी राजधानी है मना। ये छोटा सा है कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार, जो कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा इसका वैल्यू रहता है कुवैत का। ये है वेस्ट एशिया, जिससे सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट भी यहीं रहता है, और सबसे ज़्यादा एक तरीके से हम बात करें तो न्यूज़ में भी यही रहता है, क्वेश्चन भी इधर से ही मैप से पूछे जाते हैं अगर एशिया से पूछे जाएंगे तो। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप लोगों को एशिया के सारे राज्यों के मैप के साथ करेंसी और कैपिटल याद करनी है? तो हमें ज़रूर कमेंट करें, मैं फिर से याद करता हूँ, ज़रूर हमें बताएं, लेट मी नो, तो मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊँगा। ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो कि पर्शियन गल्फ़ को इंडियन ओशियन से जोड़ता है, होर्मुज। और ये है स्ट्रेट ऑफ, क्या नाम है इसका? स्ट्रेट ऑफ। और कुछ दिन पहले भी स्वेज नहर वाला जो इशू हुआ था वो यहाँ पे स्वेज नहर है, और यहीं पे पोर्ट सईद है, ये लास्ट का पोर्ट जो है पोर्ट सईद, ये मेडिटेरेनियन सी को स्वेज नहर रेड सी से जोड़ता है। ठीक है, चलिए, यमन की राजधानी कहाँ है? साना, और यमन की करेंसी क्या है? यमनी दिनार। तो ये सब चीज़ें जरूरी है। ये अफ्रीका है, सूडान जो आप देख रहे हो ये अफ्रीका का पार्ट है, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी होता है जानना हमें ये एरिया। पुठांडु या तमिल नववर्ष कब मनाया जाता है? तो पुठांडु देखिए मनाया गया 14 नवंबर को। ठीक है, 14 अप्रैल को, नवंबर मैंने बोल दिया, 14 अप्रैल को ये मनाते हैं तमिल न्यू ईयर। 6वीं रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया, ये तो आपको पता होगा, लेकिन रायसीना डायलॉग है क्या? दरअसल ये अफ़गानिस्तान के लिए जो पीस प्रोसेस अपनाया जा रहा था उसी को आगे बढ़ाने के लिए रायसीना डायलॉग शुरू किया गया था। नाडा का नया महानिदेशक किसे नामित किया गया? हु हैज़ बीन द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी? ये है सिद्धार्थ लोंगजाम।
ये नाडा के नए महानिदेशक अपॉइंट हुआ। हु हैज़ बीन द न्यू डीजी ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अभी राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी जो है इसका नाम तो है हिंदी में डोपिंग विरोधी एजेंसी और स्थापना 14 नवंबर 2005। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। पूर्व महानिदेशक नवीन अग्रवाल। मोटो प्ले फेयर, प्ले अफेयर नहीं है, प्ले फेयर होगा, ये मिस हो गया, लिखने में गड़बड़ी होगी। प्ले फेयर, फेयर मतलब सही तरीके से। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है भुवनेश्वर कुमार ने, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्गों के लिए 5,476 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है? तो ये की है महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, ये है महाराष्ट्र। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। और क्या क्या फेमस है महाराष्ट्र में? गेटवे ऑफ इंडिया है और ये वेस्टर्न घाट का भी पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर रिचर्ड हेडली पदक से किसे सम्मानित किया गया है? रिचर्ड हेडली एक क्रिकेटर थे और केन विलियमसन को ये अवार्ड दिया गया है। सुरेंद्र कुमार को किस राज्य का उप लोकायुक्त बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश का उप लोकायुक्त बनाया गया। आप लोकपाल लोकायुक्त जानते होंगे। ठीक है, लोकपाल जो है भारत के पहले बने थे पिनाकी चंद्र घोष। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने भारत के ऊर्जा डैशबोर्ड के किस संस्करण को लॉन्च किया है? नीति आयोग लॉन्च विच एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड? तो ये इट इज़ द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियाज़ एनर्जी डैशबोर्ड ऑफ नीति आयोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समुद्री उत्पादों की खरीद और बिक्री के लिए ई सांता पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? पहली बात ये याद रखिए कि कौन सा पोर्टल है, ई सांता पोर्टल, और इसे लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने। चलिए 15 तारीख के करंट अफेयर्स हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। नूरा अल मनूसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो यूएई। सिरोजा चक्रवात से सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। और अगला है दुनिया का पहला गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग मोबाइल ऐप लिटिल गुरु को किसने विकसित किया है? तो आईसीसीआर ने, इंडिया काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को किस राज्य में तलचर थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है? तो ये उड़ीसा है। 5वां क्वेश्चन। अब छठा क्वेश्चन है कहाँ 14 अस्पतालों को पूर्ण कोविड अस्पताल घोषित किया गया है? तो ये है ऑप्शन, इसका आपको राइट आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और कल जिन लोगों ने कमेंट किया था उनमें है अंजलि सिंह, ठीक है, अभिषेक कुमार, और हम अगर बातें करें आज के करंट अफेयर्स में जिन लोगों ने कमेंट किया, आयुषी श्रीवास्तव, ठीक है, उपासना तिवारी, ये लोग सबसे पहले इन्होंने कमेंट किया था। और मैं कुछ और नाम लेना चाहता हूँ दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, सिमी जैन, रिया सिंह, और बात करें अंजलि, ठीक है, हाइपर राइड PRX, इन लोगों ने कमेंट किया, सरोज पांडे। तो सबको थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया। और एक और क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करना है, 8 नंबर 1 करोड़ अधिक टीके देने का खुराक टीके का खुराक देने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? पिछले दिनों मैंने आंसर बताया था, तो ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।